तो मैं बता रही हूँ कि मैंने 2 ब्लॉग देखे, स्पेशली देखे मैंने, ठीक है। तो भाई पहला तो देखा कि क्योंकि ये कंट्रोवर्सी पनप रही थी, या ये कहा जाए नई कंट्रोवर्सी की तैयारी की जा रही है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे बाबू भैया। पनीर 2-3 दिन खा ली, अब उसकी किस्तें कौन चुकाएगा? क्योंकि पनीर तो EMI पे आई थी ना। पता है आपको पनीर कितनी महंगी हो गई है? हाँ, तो आप पनीर खा लिए वहां पे बैंगलोर में, तो अब उसकी EMI चुकानी है इस चक्कर में। तो कंट्रोवर्सी की तैयारी करी जा रही है, ठीक है। तैयारी ये हो रही है कि आप लोगों ने 1-2 दिन पहले हमारी जगत दीदी का देखा होगा वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अपनी भाभी से बेसिकली वो बात कर रही थी कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एकदम कंफर्म न्यूज़ बता दूं कि जगत दीदी ना कलकत्ता के इवेंट में गई हैं और ना ही वो अपने ससुराल गई हैं। जैसा कि कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि शायद वो अपने ससुराल गई हैं, जो उन्होंने अपने पहले के ब्लॉग में बोला था, जो वो ससुराल गई थी कि मैं कुछ दिन रहने आऊँगी ससुराल, वो कहीं और गई हैं, जो मुझे पता तो है मगर मैं आपको बताऊंगी नहीं। हेलो निधि, जय श्री राधे कृष्णा। अब कहो तो बताइए, चलो छोड़ो नहीं बताऊंगी। तो मगर ये कंफर्म है कि जगत दीदी ना कलकत्ता के इवेंट में गई है, ना अपने ससुराल गई है रहने के लिए, ठीक है। तो ये तो भूल जाओ, वो कहीं और गई है, ठीक है, अपने पर्सनल काम से गई है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर वो कहीं और नहीं जाती तो लास्ट टाइम की तरह सारे लोग उनसे क्वेश्चन करते है ना, सारे लोग क्वेश्चन करते कि इवेंट में क्यों नहीं गई, आपको बुलाया गया है तो। दरअसल, और हाँ, ये मैंने बहुत टाइम पहले बताया था कि सुमित महल भी इस इवेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके फादर की पुण्यतिथि है, जो कि आज उन्होंने एक कम्युनिटी भी लगाया था, इंस्टा पे भी पोस्ट किया था, उनके फादर की पुण्यतिथि है। 2 दिन में क्या से क्या हो गया दीप्ति जी, मैं थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी थी, अभी वाईटी ओपन किया तो। अरे दीदी तुमने तो मैं चीज फिर मिस कर दी। अब जाओ, अब तुम पछताए हो क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जगत दीदी कलकत्ता के इवेंट में नहीं गई हैं, और अगर उन्होंने ये इवेंट में जाना सुमित महल की वजह से रिफ्यूज किया था, तो मैं ये बता दूं कि सुमित महल तो मैंने पहले ही बताया था नहीं जाने वाले थे क्योंकि उनके फादर की पुण्यतिथि थी आज, तो वो नहीं गए, लेकिन उनके फ्रेंड और वो गए। बाकी जगत दीदी का भी सोचना सही है कि वहाँ पे वही सेम फ्रेंड्स, सेम लोग, सेम एनवायरमेंट मिलेगा, और फिर उसमें इस तरह का वो आ गया ना, डिस्टेंस आ जाता है, एक गांठ आ जाती है, तो हम उस तरह से चीजें नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सब लोग भी इतना चिल भी नहीं होते गाइस कि फटाफट किसी को गाली बको फटाफट भूल जाओ। ये मजाक के लिए था, हंसो सारे। सुधी, जसिका, आकांक्षा सब इतने अच्छे से हैं, तो सिर्फ नेहा दी बुरी है। मैंने उनसे गलती हुई है, पर इतने साल से अब साथ थे। अब नेहा दीदी और वो, मतलब किसी को फ्रेंड नहीं बनना चाहिए। देखो, फ्रेंड्स हो या कोई रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज में अगर एक बार किसी भी तरह की गांठ बन जाए तो उसको दोबारा नहीं चलाना चाहिए, चालू करना चाहिए। राम 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 भाई। ढोल नगाड़ा बजेगा, अब हर कोई सच कहेगा और अपने ही मुंह से कहेगा। है ना। तो गाइज मैं ये बता दूं कि जगत दीदी जो है हमारी, वो कलकत्ता के इवेंट में नहीं गई हैं क्योंकि वहीं उनके सेम फ्रेंड्स आ रहे हैं, और स्पेशली जेसिका भी आ रही हैं। तो इस टाइम जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीतू मैना, जेसिका और मीशू रोशन की काफी बॉन्डिंग दिख रही है कि जैसे पुराने चड्डी बड्डी फ्रेंड थे, बचपन के बिछड़े यार थे कुंभ के, तो मतलब वो लोग बहुत क्लोजनेस दिखा रहे हैं, तो उसे वहाँ पे थोड़ा वो फील होता है, शायद यही सोच के वो नहीं गई होगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये मैं सोचती हूँ ऐसा। अब और क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता, बाकी उनको यहाँ पे इनविटेशन था। और हाँ, आज एक जगह मैंने सुना कि लोग ये रूमर फैला रहे थे कि जगत दीदी को पिछली बार इवेंट में बुलाया गया था, लेकिन इन लोगों ने, स्पेशली जैसे जो भी पोल खोल और जो हम लोग जो रिएक्शन वाले हैं, इन लोगों ने इतना ज्यादा ड्रामा किया था कि इवेंट से उनको निकाल दिया गया था। तो भाई आप अपनी एक बात पे टिको। तब तो आप गला चीर-चीर के चिल्ला रहे थे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हो वो झूठ था। भाई क्या झूठ है भाई, सही से बताओ। तुमसे तो लग रहा है बात करने से पहले मेरे को स्टाम्प पेपर साइन कराना पड़ेगा, है? तुम्हें इस बात पे टिकते ही ना हो, ठीक से बताया करो, मैं कंफ्यूज आ जाती हूँ, समझो। मेरी मानसिक स्थिति वैसे ही मुझे इतना काम रहता है। और हाँ, अगर कुछ लोग मुझे बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि उनसे कह दो लीगल कर लें। अरे भैया मुझे जरूरत ही ना है तुम्हारे साथ लीगल करने की, है? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ लीगल। और एक बात और बता दूं, गर्मी बहुत है, तो थोड़ा कृपया लीगल से दूर रहें, वरना जो जेल के बाहर है वो कचहरी जाते जाते पसीने में घुल जाएंगे, और अगर गलती से कोई जेल चला गया तो भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ही समझ लो। बहुत गर्मी होती है जेल में बेटा, पता चल जाएगा, तुम्हारी बकायती निकल भागेगी, ठीक है। हाँ भूमि धीरे बोल रही हूँ। तो ये बात मुझे प्रोवोक ना किया जाए, अपने अपने काम से मतलब रखिए, है ना। तो अपना अपना काम करिए कृपया, मुझे नेसेसरी प्रोवोक ना करें। और वैसे भी मैंने इतने सालों की अपनी कड़ी मेहनत से जो डिग्री कमाई है और इतनी दिन से उस पर मैंने वर्क किया है, वो मैं फालतू लोगों पे वेस्ट तो नहीं करती हूँ। स्टैंडर्ड भी होना चाहिए भाई। हाँ, आपको शौक है तो आप बेशक, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो कर सकते हैं। लीगल, आई एम ऑलवेज रेडी। सो चिल रहो, मुझे भी चिल रहने दो, मैं बहुत चिल पर्सन हूँ। मैंने कब बोला, भूल गई, खत्म, फिनिश, खत्म, ठीक है। नहीं, केरला नहीं गई है, नेवी पियर जी, यहाँ पे जो ठरकुल्ले वाली अटकलें लगाने आई हो, अलप्पी उसकी बीवी जा रही थी, और उसके भी पीछे से वो भी चली जाए वहाँ, केरला है, ऐसा नहीं होगा। दीदी पायल जी ये पूछ रही हैं कि कब सब सही थे और नेहा दी गलत, तो इतने साल सब साथ क्यों थे? अच्छा यार देखो, मैं आपको बताऊं पायल जी, और आपको दोनों को मैं बता देती हूँ। देखिए, ये तो उनका पर्सनल था, पहली बात, ठीक है। और दो लोगों की जब लड़ाई होती है, लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी कह लो, ठीक है, तो जब वो होती है तो जिसका भी पक्ष आप सुनेंगे, उसका पक्ष वो अपना सही बताएगा, अपना पक्ष कभी कोई गलत नहीं बताता, चाहे वो जितना भी कीचड़ में धंसा हो।
अपना पक्ष वो कभी गलत नहीं बताएगा, वो अपने आप को हमेशा महान बताएगा। अब अरमान मलिक को ही देख लो, वो थोड़ी कहता है कि मैंने 2 बीवियां रखी हैं और 4 बच्चे पैदा कर रखे हैं तो गलत है? ऐसा ही होता है। तो उनकी दोस्ती जब थी तब वो खुश थे, अब नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहने दो। हम तो यहाँ बात करेंगे इस जमूरे की। अब समझो, जगत दीदी के व्लॉग में इसने सुना, भाई एक बात बता, तुझे 100 ब्रेकअप का मतलब नहीं समझ में आता क्या? वैसे क्राइटेरिया तो तू कोई भी फॉलो नहीं करता, बेवकूफ आदमी है, किसी बात का क्राइटेरिया ये आदमी पूरा नहीं करता है। तो 1 मिनट, अपना दूसरा फोन जरा चार्जिंग में लगा दो। तो तुझे ब्रेकअप और एक्स का क्राइटेरिया नहीं पता है? हाँ, जब बुरा समय आता है वही एग्जैक्टली प्रीति जी, वही सबसे बड़ी पहचान होती है कि कौन आपका है कौन पराया। लेकिन यहाँ पे किसी को भी एक तरफा बुरा समय नहीं आया था, क्योंकि जब उनका बुरा समय आया था तो उनके दोस्तों ने भी बहुत कुछ सहा है। जैसे कि आज मैंने नीतू मेहना का वो जो पॉडकास्ट था वो थोड़ा बहुत सा देखा था, थोड़ा बहुत निधि मुझे डाइवर्ट मत करो, थोड़ा बहुत देखा था, उसमें जो उसने सिचुएशन बताई और एक्चुअल वो सिचुएशन उसके चेहरे में उस लाइव में दिख रही थी। वो लाइव अभी भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। एक वो लाइव नीतू मेहना की जब वो जूस वाला कांड हुआ था, इस जमूरे ने किया था, दूसरी एक जो नेहा के भाई की लाइव, ये दोनों लाइव अभी भी मेरी आंखों के आगे आ जाती है। उनका फेस बता रहा था उनकी प्रॉब्लम, तो इसको फेक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उस पॉडकास्ट में नीतू मेहना ने साफ साफ बताया कि उस समय वो सिचुएशन थी कि अगर मेरा परिवार नहीं होता तो मैं अपने आप को खत्म नहीं कर देती, और मेरे ससुर बीमार हो गए थे, अगर मेरे ससुर को कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं अपने आप को खत्म कर देती, मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी उस टाइम पे। तो चीजों को समझिए, इस घटिया आदमी ने, आज इसकी बीवी रोना रो रही है, पता नहीं कैसी औरतें होती हैं आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। अच्छा, और जो तेरा आदमी ढूंढ ढूंढ के औरतों के जाके मुंह लगता रहता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी तू क्यों नहीं आती सामने से फिर, जब तेरा आदमी ऐसा मुंह लेके अपना कहीं भी पहुंच जाता है तो? अब बोल दो तो फिर मिर्ची लग जाती है, चलो हमारे पीछे पड़े गाइज, हमें जीने नहीं देंगे गाइज, हमें ब्लॉग नहीं डालने देंगे गाइज, हमारे तो बहुत कुछ बुरा हो गया है, मेरा तो इतना जिंदगी खराब हो गया है गाइज, मेरा इतना जिंदगी खराब हो गया, मैं क्या बताऊं गाइज। फिर तो इसका गाइज आ जाता है। 1 मिनट हाँ, तो फिर तो आ जाता है इसका गाइज। कितनी शान से ये औरत बोल लेती है, मुझे सच्ची ताज्जुब लगता है, कितनी शान से बोल लेती है कि पता नहीं कैसी औरतें होती हैं कि आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। हम कभी नहीं लगते हैं, हमारे ये संस्कार नहीं है। हाँ, तुम्हारे तो संस्कार है कि किसी औरत को नंगा करने के लिए पति और सास ससुर देवर ननन जेठ सबके साथ मिलकर एक बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल के प्लान बनाए, रोज स्क्रिप्ट छापे, उसमें से लाखों के पैसे कमाए और अपने ये घर के जो कूड़े की तरह छोड़ रखा है उसके लिए जो हमने EMI ले रखी है उसका कर्जा भरे, और उसके बाद फिर और क्या करें, हाँ फिर उसमें से पनीर के पराठे खाएं, और फिर क्या करें, मेरा पति दूसरी औरतों की साड़ी खोलता रहे और मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं, थोड़ी बहुत अगर कसर बची हो, पति ने नहीं खोल पाई हो, तो मैं खेत में लोटा लेके चली जाऊं और बोल दूं गाइस मेरी रील नहीं बनाने देती थी गाइस, कमरे के आगे खड़ी हो जाती थी गाइस, अकेले में पता नहीं क्या करती थी गाइस। बेवकूफ औरत, 6 महीने हो गए अभी तक तेरा कोई रिजल्ट बाहर नहीं आया, तब से इधर उधर घूम रही है गाइस। 4-5 साल की शादी में बच्चा नहीं हुआ, 1.5 साल में पूरा एलिगेशन 1.5 साल में लगा दिया। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ मुंह उठा के तुम्हारी दीदू वाली कोई औरतें ना आ जाए यहाँ पे, दीदू जल्दी से हमें बुआ बना दो, दीदू बेबी प्लान करो। अरे दीदू को करना ही ना है बेबी प्लान, दीदू को तो अलप्पी घूमना है, अलप्पी जा रही थी। मैंने कहा भाई अलप्पी कौन सी जगह आ गई? दीप्ति जी मुझे तो लीगल का चक्कर लग रहा है, क्योंकि कुछ गोलमाल तो है। आज लप्पू की दीदी ने नेहा को डायन कहने वाले कमेंट को कर दिया था। नहीं शिवांश जी, यहाँ पे आप गलत हैं, कुछ भी लीगल का चक्कर नहीं है। मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, क्योंकि ये मुझसे सबसे ज्यादा क्यों चढ़ता है, सारे रिएक्शन वालों में सबसे ज्यादा ये मुझे टारगेट क्यों करता है, क्योंकि मैं इसकी वो नस पकड़ती हूँ ना जो कोई और पकड़ ही ना पाता है। लटका है, बहुत सही की गलत, जल्दी लाइक कर दे अगर सही है तो। हेलो पूनम साकिया, जय गुरु जी, है ना। तो सुनो, थैंक यू नुपुर। अब पहले मैं आपको इसके पीछे का प्लान ही बता दूं, फिर आज इस लप्पी के तो मजे लेने। इसका एयरपोर्ट वाला व्लॉग भाई ऐसी बातें बोल रही है कि मजा आ जाता है। थैंक यू जयश्री, थैंक यू। हाय बेचारी मेरी लाइव देख रही है, इसका कमेंट नहीं दिख रहा मुझे तो, लेकिन तुम मेरी लाइव कैसे देख रही हो जयश्री? अगर तुम्हें ब्लॉक किया होता तो इट मींस तुम्हें ब्लॉक नहीं किया है। तो अब पहले मैं आपको शिवांश जी ने जैसे क्वेश्चन किया तो मैं आप लोगों का ये वो दूर कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू उमा जी, हेलो। तो मैं आप लोगों का ये वो दूर कर देती हूँ जो आपके मन में चल रहा होगा ये सिनेरियो कि कहीं लीगल का तो चक्कर नहीं है, कहीं फिर से जगह दीदी से मिलने तो नहीं चला गया, कहीं चोरी चोरी वाला प्यार तो नहीं जाग गया, कहीं दोनों बिछड़े प्रेमी ना मिल जाए, कहीं फिर से हमारी दीदू अकेली ना पड़ जाए, कहीं फिर से हमारी दीदू की रील बनना बंद ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रुको बताती हूँ, सुनो। ये पूरा सिनेरियो ये है, इसको क्योंकि ये एक्स वाला सिस्टम से समझ ही नहीं आता गंवार को कि एक्स मतलब पास्ट चैप्टर क्लोज नहीं। ये तो भाई यूट्यूब पे तो जो नई पॉलिसी चल रही है उसी के आधार पर ये काम करता है ना। तो ये उसके ब्लॉग देखता है, सब कुछ फॉलो करता है, इसके पूरे खानदान वाले इनफैक्ट फॉलो करते हैं। मैं लिख के दे सकती हूँ, सारे देखते होंगे उसके ब्लॉग, साथ लगा लो मेरे से जितने की मर्जी, ठीक है। तो समृद्धि की दुनिया पूछ रही है, सचिन अरे समृद्धि की दुनिया बहन मेरे को लग रहा है गलत लाइव में आ गई। यहाँ पे कहाँ है वो तो दीदू वाले ब्लॉग में मिलेंगे, आप समझो।
वो इसने जगह दीदी का व्लॉग देखा। आप इसके कंटिन्यूसली व्लॉग देखना, इसके व्यूज देखना, अब आ जाएगा एक्सप्लेनेशन लेने की मेरे व्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे लिए व्यूज लाना चुटकियों का खेल है। तो ला ना, किसने रोका है? ला कि बस यही आता है। तो सुनो, इसने व्लॉग देखा, उसको वहीं से इसके दिमाग में आया एक आइडिया, इसके दिमाग की बत्ती जल गई। इसने सोचा व्यूज तो आ नहीं रहे हैं, मैं भी बाहर हूँ, ट्रैवल व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये सो कॉल्ड उस दिन बता रहा था कि मैं ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूँ, मैं ऑडियंस एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो न्यू ऑडियंस चाहता हूँ, ये वो फलाना ठिकाना, आगे का जोड़ लो जो भी बकवास इसने करी, ठीक है। तो लाइक नहीं करो, पता मेरा गला खराब है, तब भी मैं आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ। वर्षा जी को देखो कितनी मजा आ रही है, फरहाना हेलो। तो वो ये क्या बोलते हैं, इसने उसका व्लॉग देखा, इसके दिमाग की बत्ती चल गई कि व्यूज तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं और अब घूमने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि घूमने में पैसे जितने लग रहे हैं सिर्फ व्लॉग में व्यूज उतने आ नहीं रहे। और रही बात जो हमारी सेकंड इनकम है ना, फेसबुक से जो पैसे आते हैं, भाई फेसबुक में पैसे से ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, जो गालियां पड़ रही हैं फेसबुक में, जो तरीके की, जिसने ना देखा हो, झूठ लग रहा हो, जाके देख लो भाई। यूट्यूब में तो दीदू IPS है भाई, फेसबुक में तो जो तरीके की गालियां पड़ रही है कि तो आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं सोच रही हूँ ये वाला रिकॉर्ड करके फेसबुक में ही डाल दूं, मुझे ज्यादा पसंद करेंगे इससे मैं सोच रही हूँ तेरा धंधा खा जाऊं मैं लगेगा ना, इसलिए तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लप्पी को एक सूट दिला के अपनी स्क्रिप्ट में शामिल कर। अरे पिंकी, उसको सूट कुछ दिलाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर का सौतन मोड ऑन रहता है हमेशा। देखो वो दूसरी औरतों से अपने आप को वैलिडेशन दिलाती रहती है कि उनको वो ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मतलब उसके अंदर ये चीज़ है। तो इसके दिमाग की बत्ती जली कि व्यूज आ नहीं रहे, घूम के क्या फायदा, ऊपर से इस लप्पी को भी लेके घूम रहे हैं, डबल खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ओके डालूंगी, तो इसने क्या किया, इसने फटाक से वहीं से दिमाग लगाया कि जगह दीदी कहीं जा रही है। अब इसका देखो पता तो है नहीं कि कहाँ जा रही है। इसने सोचा कि पहले सोचा होगा कोलकाता इवेंट में जा रही है, फिर इसने अपने सूत्रों से पक्का लगाया होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, पता लगाया होगा, इसे पता चला कोलकाता इवेंट में नहीं जा रही। क्योंकि अगर पहले पता इसने इसलिए लगाया होगा क्योंकि अगर कोलकाता इवेंट वाली बात खुलती तो इस सबको पता चल जाता कि ये स्क्रिप्ट लिख रहा था कि वो जगह दीदी, मतलब ये मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता कुल मिलाकर, ठीक है। तो पहले इसने पता लगाया, जब पता चल गया कि कोलकाता इवेंट में नहीं जा रही, कहीं और जा रही है, कहाँ जा रही है वो मुझे पता है मगर इसे नहीं पता होगा, ठीक है। अब अगर तेरा गूगल पे वाला कॉन्टैक्ट खत्म हो गया होगा, तो अगर चालू होगा तो मैं ऐसे ना कहियो, ठीक है। तो फिर इसने वो करा, फिर इसने तुरंत एक स्क्रिप्ट लिखी। इसने अपनी प्यारी मुर्गी को बुलाया, इसने बोला मुर्गी सोने का अंडा दोगी, टाइम आ गया है, चाहो तो मस्त बड़ा वाला अंडा निकाल सकते हैं हम लोग। मुर्गी ने कहा अगर आप कह रहे हैं तो हम दे ही देंगे, आप जैसे कहेंगे हम वही करेंगे, आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, आपकी वजह से तो हम IPS बन पाए हैं। पता नहीं कैसी औरतें रहती हैं कि आदमियों से मुंह लगने आ जाती हैं। अरे बहन तू मुंह लग लेती है अगर टाइम पे, तो दूसरी औरतों को मुंह ही ना लगना पड़ता इससे, और ये पनौती हम सबके सर पे ना गिरती समझा। तो इसने तुरंत मुर्गी आई, मुर्गी को तुरंत इसने फटाक से सेट किया, मुर्गी एकदम तुरंत कुकड़क तुरंत उसका झोला बस्ता पैक करा और बोला बस लग जाओ काम पे, ठीक है। क्योंकि जब ये वहां पहुंची अपनी ननद की गाड़ी में, तो गौर करना, इसने जब वीडियो कॉल में अपने पति परमेश्वर से बात की है, एक सेंटेंस सिर्फ गौर करना, आप अगर अपने लव वन से बात कर रहे हो भाई, ये बेसिक बात है कि आपकी वाइफ पहुंच गई कि नहीं, हाल खबर लेने के लिए पति कॉल करता है, ठीक है। लेकिन फिर पति ने देखा कि मेरी प्यारी बहन का और मेरी बीवी का बन रहा है ब्लॉग, तो पति ने तुरंत फटाक से वहीं पे डायलॉग मारा। वो मिला रही है बच्चों से कि कुकड़ी देखो, ये फलाने देखो, ये देखो, मामा कहाँ है, मामा चंदा मामा बन गए हैं, ठीक है। लेकिन वो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, उसने तुरंत दिमाग लगाया। पता क्या बोला, मामा फिर से भाग गए, मामा फिर से मुर्गी को छोड़ के भाग गए। कम से कम 4 से 5 बार इसने ये बोला है। हेलो अलीशा, थैंक यू। तो 4 से 5 बार इसने ये बोला, ठीक है। तो ये समझो, अब वहीं से दिमाग लगा लो, क्यों कि ऑडियंस वो चीज ग्रैब करे, ऑडियंस स्टोरी कुक करे, कमेंट गंदे करने चालू करे, यहाँ वहाँ इधर दीदू के पास सिंपैथी वाले कमेंट आने चालू हो। कमेंट ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा कमेंट और ज्यादा एंगेजमेंट, जितने कमेंट उतने व्यूज। ऑडियंस के मन में कुक होगी स्टोरी, रिएक्शन वालों को कमेंट करेंगे, रिएक्शन वालों को कमेंट करेंगे, रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन आएगा, उसके बाद मतलब व्यू की भरमार, और फिर आएगा एक सोने का अंडा जिसको हम मिल बांट कर खाएंगे। पर ये तो इस बार नहीं होगा, क्यों रिएक्शन वालों, नहीं होगा ना। तो इस बार ये नहीं होगा क्योंकि तेरी ये कुक करी हुई घटिया सी खिचड़ी तू खुद बना और खुद खा बैठ के अपने परिवार के साथ, हमें नहीं खानी है। आया बड़ा गधा कहीं का। हाँ, व्यूज की भरमार, फिर आएगा एक सोने का हार। हाँ, व्यूज की भरमार और फिर आएगा सोने का हार, ये बात समझे। तो ये है पूरा गेम। भूमि ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा, आप मेरा फोन की बैटरी, हाँ कोई बात नहीं अलीशा, आप अगर रेस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। तो ये था पूरा प्लान जिसकी वजह से उसने तिरिया चरित्र रचा। यह आदमियों के तिरिया चरित्र था। अच्छा एक बात बताओ, इसकी बीवी कह रही पता नहीं कैसी औरतें मेरे आदमियों के मुंह लगने आ जाती हैं। अरे औरतें तो ऐसी हैं कि तुम्हारे जैसे आदमी को टांग देंगी ऐसे। औरतें तो ऐसी हैं कि अंतरिक्ष में उड़ाने भर रही हैं, मुंह लगना तो दूर की बात है। IPS दीदू IPS बन जाओ। फिर अब आप इसकी बात समझो भाई। एक बात बताओ, आज एक बात आप लोगों को बताती हूँ। हेलो लारा, आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जिंदगी में पैसा आ जाने से इंसान की अब वो यहाँ से अमीर कभी नहीं बन सकता। लिखवा लो मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं अलीशा, कोई बात नहीं। लपी को ATM से पैसे निकालने नहीं आते हैं। फ्लाइट की टिकट उसने खुद बुक की, साथ में कैब भी। हाँ, और उसके मोबाइल में ऐप भी है एयरपोर्ट।
आई बड़ी, तुम्हारे मोबाइल में है एयरपोर्ट ऐप, वैसे है तो मेरे भी मोबाइल में नहीं। वही तो, तभी तो हम औरतें तेरे पति के मुंह लग रहे हो, तू नहीं लग पा रही है इसी वजह से, क्योंकि हमारे फोन में नहीं है एयरपोर्ट ऐप। ऐसे सोचना पड़ेगा मुझे, ये एयरपोर्ट ऐप कौन सा लॉन्च हो गया, जरा कोई हो तो बताना मेरे को कौन सा ये नया ऐप आ गया। सुनो तो ये एक क्लास कभी नहीं आता है पैसा आने से। गाइस आप लाइक नहीं करो, अब नहीं बताऊंगी आगे की बात, इतनी मजेदार बात नहीं बताऊंगी। रिएक्शन दीदी लपी बोली है गूगल में उसको अवार्ड मिला है। मार डालो मुझे, मार डालो। मेरे को लगा कहेगी कि गूगल में मुझे सीईओ अपॉइंट कर लिया गया है। जगह दीदी गई हैं अभी, इसीलिए हम इतना ट्रैवलिंग नहीं करते हैं ना, ऑटो रिक्शा वाले हम भी। पता नहीं पूजा, वो रितु वो बोल रही थी कि फोन फ्लाइट से आना जाना आसान हो जाता है अगर मोबाइल में एयरपोर्ट ऐप लॉन्च कर लो। वो लॉन्च कर इनकी संगत मैं भी बर्बाद हो रही हूँ। एयरपोर्ट ऐप डाउनलोड कर लो, मेरे तो फोन में है, तुम भी डाउनलोड कर लेना, फिर आना जाना आसान हो जाएगा। मैंने सोचा भाई सोचना पड़ेगा मुझे इस बारे में। रितु जरा बताना, ट्रेंडी ट्रेंड्स आप लोग बताना जिसको अगर इस बारे में कुछ नॉलेज हो कि भाई ऐसा कोई ऐप आ गया क्या, क्योंकि हम तो भाई गरीब आदमी हैं, हम फ्लाइट से ना चल पाते हैं ज़्यादा, कभी कदार ही जाते हैं, गरीब आदमी हैं हम। संध्या शुक्ला कह रही है हाँ फ्यूचर सास अच्छी भाई। मेरी बहू मेरा गला रात में घोट देगी किसी दिन।